यदा मुस्तरी करकटे या कमाने यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी होंगे। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रॉयल ऑर्चिड के शेफ हमारे बीच में हैं, जानते हैं वो हमें क्या सिखाने चाह रहे हैं। अब यहाँ आप तैयारी तो कर चुके हैं, किस रेसिपी की तैयारी करी है आपने? आज मैं आपको सिखाऊंगा पान का शरबत। बेसिकली हम पान खाते हैं, अब उसका शरबत पिया जाएगा आज। यानी कि अब आप खिलाने की जगह पिलाएंगे? जी बिल्कुल। ठंड का गर्मी का मौसम आ रहा है जी, तो उसमें अब हम शरबत का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। उस रेसिपी का नाम है पान का शरबत। पान का शरबत, ठीक है, शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हमने मिक्सी का जार ले लिया है जी, और ये पान के पत्ते, मीठे पान के पत्ते, अच्छा, जिन्हें हम तोड़ के डालेंगे। ठीक है कि पान के पत्ते में भी वैरायटी आती है, तो आपने जो मीठे पान का मीठे वाले पान के पत्ते वो लिया है? जी बिल्कुल। 2 पान के पत्ते मैंने तोड़ के डाल दिए इसमें। अच्छा, 2 पान के पत्ते एक सर्विंग के हिसाब से काफी है? जी ठीक। और थोड़ा सा सुपारी है भीगा हुआ, जो कि पान में जाता है। यहाँ पे सुपारी कौन सी लिए? जो फीकी सुपारी आती है पान के लिए, वो वाली आपने ली है? जी। और इसको आपने पहले से पानी में सोख कर रखा था और उसके बाद आप काम में ले रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं, गुलकंद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मीठे पान में जाता है। ठीक है। जो जितना मीठा खाता है उतना गुलकंद इस्तेमाल कर सकता है। और थोड़ी सी सौंफ, ये कूटी हुई सौंफ है, ताकि इसमें जल्दी से ये इसमें साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, इसलिए आपने पहले से वो दरदरा कर लिया जी। और जो ये हरी सौंफ आती है वो वाली आपने काम में बिल्कुल। और इसमें हम डालेंगे दूध। अच्छा, एक बात बताएं सुरेंद्र सिंह जी, जब भी होटल्स में शेक ऑर्डर किया जाता है तो उसमें एक अजीब सी थिकनेस होती है, एक रिचनेस होती है, वो उसमें कैसे आती है?
जी वो दूध का फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का दूध यूज करेंगे, चाहे डिफरेंट ग्रेड के दूध आते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर उसमें फुल क्रीम मिल्क यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर आइसक्रीम ऐड करेंगे शेक के साथ में, देन वो थिकनेस आ जाता है उसमें। ठीक है, यानी कि जो दूध होना चाहिए थोड़ा सा रिच क्रीमी दूध होना चाहिए। ठीक है, हमें सब कुछ अभी जार में डाल लिया हमने जी। अब इसको हम बस थोड़ा सा मिक्सी में घुमाएंगे। ठीक है जी, चलिए मिक्सी में घुमाते हैं इसको। फिट कर दिया मैं इसको। अब फिर स्लो स्लो घुमाएंगे। हो गया हमारा। तो शरबत बनके तो तैयार हो चुका है जी। इसे स्टेन करना होता है या ऐसे ही पोर करेंगे? अब से स्टेन भी कर सकते हैं और ऐसे ही पोर कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऐसे पोर करेंगे तो थोड़ा चबा भी सकते हैं। अच्छा, मतलब यानी कि खाओ भी और पी भी, खाओ भी और पियो भी। बिल्कुल। तो इसे ग्लास में सर्व करेंगे। ये आ गया हमारा शरबत। अब इसे पान के पत्तों से गार्निश करेंगे, बारीक कटे हुए पान के पत्तों से। पान का शरबत तैयार हो गया है। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारे शेफ हैं रॉयल ऑर्चिड से आए हैं, इन्होंने कहा है कि इसे आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। दिस इज रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब डिनर के बाद अगर ये शेक सर्व किया जाए, ये शरबत सर्व किया जाए, तो एक पान का एक रिफ्रेशिंग टेस्ट दे रहा है जी। साथ में एक मीठापन भी आ चुका है, इसके अंदर गुलकंद का टेस्ट है, पान के पत्ते भी इसके अंदर आ चुके हैं, सौंफ है, सुपारी है, तो बहुत अच्छा बना है ये। आप भी अपने घर पे इसे ट्राई करके देखिएगा, तो ध्यान से नोट करके रखिए इसका रिकैप। पान का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीठा पान का पत्ता, 1 भीगी सुपारी, 2 चम्मच गुलकंद, 1 चम्मच सौंफ कुटी हुई, 1 बाउल दूध। पान का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जार में पान के पत्ते, सुपारी, गुलकंद, सौंफ, दूध डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर ग्लास में डाल के ऊपर से बारीक कटे पान के पत्ते से गार्निश करके सर्व करें। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। हाँ, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, इन सब बीमारियों से हम बचते रहें। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुलगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद सुरेंद्र सिंह जी के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। और सुरेंद्र सिंह जी आए हैं जयपुर के फेमस 5 स्टार होटल रॉयल ऑर्चिड से। तो अब क्या बनाने जा रहे हैं आप? गर्मियां आ रही है तो मैंने सोचा कि लोग गर्म शोरबा तो पूरे सर्दी भर पीते ही आ रहे हैं, तो गर्मियों के लिए कुछ ठंडा शोरबा बनाया जाए। तो मैंने बनाया है बादाम और सौंफ का शोरबा। और बादाम और सौंफ तो दोनों ही की तासीर काफी ठंडी होती है। ठंडी है। ठीक है, चलिए आज ये जो ठंडा शोरबा है ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए चाहिए होगा आपको थोड़ा बादाम, उसको पहले पानी में भिगोना है ओवरनाइट। थोड़ा सौंफ है, उसको भी पानी में भिगोना है ओवरनाइट। दोनों को अलग अलग भिगोया है आपने? जी ठीक है। उसके बाद बादाम को छील के रखा हुआ है और ये भिगोया हुआ सौंफ है, और साथ में चाहिए थोड़ा नमक और थोड़ा लेमन। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया हमको कि बादाम को भी आपने ओवरनाइट सोक करके रखा और आपने सौंफ को भी अलग से ही पूरी रात भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, और छिलके आपने उतार ही दिए हैं। तो आपने जो पेस्ट बनाया है ये आपने कैसे तैयार किया? इसके लिए बस थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा सौंफ बैलेंस फ्लेवर में डालना है और आपको मिक्सी में बारीक पीस लेना है। पानी डालना है थोड़ा सा पीसते समय? जी, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह बारीक पीस जाएगा। तो इसमें कितना बादाम और कितनी सौंफ होनी चाहिए? कि सौंफ थोड़ी सी कम, जैसे कि 30% सौंफ रखेंगे आप और 70% बादाम रखेंगे। अच्छा, यानी बादाम की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, सौंफ हल्का से टेस्ट देने के लिए सौंफ हो जाएगी, फ्लेवर देने के लिए बस। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपन। तो मैंने पेस्ट ऑलरेडी बना लिया है जी, इसे हम बाउल में ऐड करेंगे। और एकदम थिक पेस्ट आपने इसका तैयार किया है। अब थोड़ा और पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि थोड़ा शोरबे जैसा दिखे। वैसे ये जो पेस्ट आपने तैयार कर रखा है शेफ, इसको अपन बना के रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए? बिल्कुल 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 रख सकते हैं, बिल्कुल। इसको फ्रिज में रख दें? फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा नमक ऐड करूंगा टेस्ट के लिए, तो नमक स्वाद अनुसार है। ठीक है, इसको मिला लेंगे। शोरबा तैयार है हमारा, इसको हम अब सर्व करेंगे। ठीक है, यानी कि अपन ने सीजनिंग में सिर्फ नमक का यूज किया है और कुछ नहीं डालेंगे इसमें अपन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बस नमक का। ठीक है, और अगर लगता है कि जैसे काफी तेज गर्मी है तो अपन चाहे तो थोड़ी सी आइस क्यूब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ठंडा ही सर्व होगा, बिल्कुल इसे चिल्ड सर्व होगा एकदम। ओके, ठीक। आप चाहे तो गिलास को थोड़ी देर फ्रीजर में रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके लिए हम इसको सर्व करेंगे हम। इसके थोड़ा लेमन लेंगे और गिलास के रिम पे घुमाएंगे ताकि जब आप उसको पियेंगे तो थोड़ा लेमनी फ्लेवर भी आपको मिलेगा। ठीक है। और मैं थोड़ा सा सौंफ का पाउडर बना के रखा हुआ है। ओके। तो हम गिलास के रिम पे थोड़ी सौंफ लगा लेंगे, लेमन की वजह से वो सौंफ पकड़ लेगी गिलास पे आपके। ठीक है। तो जब भी आप इसका एक एक सिप लेंगे चारों तरफ से, तो सौंफ और लेमन का फ्लेवर आपको पहले मिलेगा, बाद में आपको शोरबे का फ्लेवर मिलेगा। हो गया है। अब इसमें हम शोरबा सर्व कर देंगे सीधे। ये हमारा बादाम और सौंफ का शरबत तैयार है।
शोरबा उससे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ काफी थिकनेस है इस शोरबे के अंदर, क्योंकि अपन ने एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार किया है और एकदम डिफरेंट टेस्ट लग रहा है इसका, क्योंकि ये थोड़ा सॉल्टी है, ऊपर से थोड़ा सा आपने लेमन लगा दिया, सॉफ्ट का आपने टेस्ट दिया है, एक डिफरेंट वेरिएशन आपने किया है। और इसको आप जितना ठंडा करके पियेंगे ये उतना ही अच्छा लगेगा। और अभी देखिए तेज गर्मी आ रही है, और अभी जो गर्मी का मौसम है गर्मी तेज होती ही जाएगी, तो उस समय के लिए ये बहुत ही अच्छा शोरबा है। आप ट्राई करके देखिएगा, नोट कर लीजिए इसका रीच। बादाम और सौंफ का शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल भीगा छिला बादाम, आधा बाउल भीगी सौंफ, 1 बाउल नींबू, 1 बाउल बादाम सौंफ का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। बादाम और सौंफ का शोरबा बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में बादाम सौंफ का पेस्ट, पानी, नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। फिर ग्लास के रिम के ऊपर सौंफ का पाउडर लगाएं और तैयार शोरबा डाल के ठंडा ठंडा सर्व करें। तो सुरेंद्र सिंह जी, आप यहाँ पे रसोई से में आए, 3 रेसिपीज हमने आपसे सीखी, कुछ अपनी बातें हम आपके साथ शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए और अपना समय हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और अब बारी है हमारे आज के टिप की, और हमारा आज का टिप ये है कि अगर आप खाने में ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में आपकी मदद करता है। चलिए अब बता देते हैं हमारा आज का क्विज, तो आप ध्यान से नोट करिएगा। और हमारा क्विज ये है कि खट्टा पनीर बनाने के लिए सुरेंद्र सिंह जी ने जिस प्याज का यूज किया था वो कौन सा है, वो पिकल्ड है या फिर कच्चा है या फिर वो फ्राइड प्याज है। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.go.in। तो रसोई से में आज हमारे बीच आए थे जयपुर के 5 स्टार होटल रॉयल हॉर्चेट के खास शेफ, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह नरूका, और जिन्होंने हमें सिखाई 3 आसान सी और शानदार सी रेसिपीज। मुझे उम्मीद है रेसिपीज आप सभी को पसंद आएंगी। इसी के साथ अब आप वर्तिका को दे दीजिए विदा। अगले एपिसोड के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक सबका ध्यान रखिएगा और आप खुद भी खुश रहिएगा। नमस्ते। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और कर नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबर। दरभंगा के बहुचर्चित नेहरा तिहरा हत्याकांड मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 27 जुलाई 2011 को मनीगाछी के नेहरा में 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें पप्पू बिहारी और राहुल कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था।
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद पांडे ने इस मामले में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा है कि कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति में हो रहे विलंब के कारण बिहार में परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुलाधिपति सीनियर मोस्ट डीन को बतौर अस्थायी कुलपति नियुक्त कर सकते हैं ताकि परीक्षाएं प्रभावित न हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के सहमति से ही कोई कार्रवाई करेगी। भाजपा और जदयू के बीच तल्ख बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह एक मंच पर मौजूद दिखे। दोनों नेता बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक ही मंच पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सुशील मोदी भी मंचासीन थे। आपको बता दें कि बिहार में गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थकों में से एक माने जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के नाम से ही चिढ़ होती है। नरेंद्र मोदी को लेकर दोनों दलों के बीच में काफी तल्ख बयानबाजी हुई है। बयानबाजी यहां तक पहुंच गई है कि दोनों दलों के बीच पिछले 17 सालों से चला आ रहा गठजोड़ भी खतरे में है। नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा और जदयू में हुए घमासान के बाद अब जदयू के तेवर कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं। जदयू सांसद साबिर अली ने कहा कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो कि देश का नेतृत्व कर सकते हैं। साबिर अली ने इसके लिए सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली का नाम आगे किया। गौरतलब है कि साबिर अली के इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी के साथ ही लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी गायब है। सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू लालकृष्ण आडवाणी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही आडवाणी की प्रशंसा की थी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीए के एकजुट होने का दावा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि जदयू के साथ जो भी मतभेद है उसे आपसी सहमति से दूर कर लिया जाएगा। वहीं जदयू की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए राजनाथ के नाम का प्रस्ताव किए जाने के सवाल को उन्होंने हंसकर टाल दिया। इधर तनातनी के बाद दोनों दलों के तेवर में अब नरमी दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में जदयू के खिलाफ मुखर रहे गिरिराज सिंह ने कहा कि वे जदयू को तय करना है कि उन्हें गठबंधन में रहना है या फिर नहीं। गिरिराज ने यह भी कहा कि भाजपा ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे गठबंधन पर खतरा हो। गिरिराज सिंह तो अब नीतीश कुमार का बचाव भी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में गिरिराज ने नीतीश का बचाव करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधा। गिरिराज ने लालू पर सत्ता के लालच में कांग्रेस की झोली में जाने का आरोप लगाया। शिवहर में नक्सलियों और आजाद हिंद फौज नामक संगठन के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में एक बार 4 लोगों को गोली मार दी। इस घटना में जयकिशोर राय नाम के एक मजदूर की जान चली गई, जबकि एक मजदूर प्रभु राम को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है, जबकि दिनेश सैनी के पैर में गोली लगी है और उससे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बीती रात सत्यचंडी कंस्ट्रक्शन नाम की एक निजी कंपनी के मशीन को आग के हवाले कर दिया। ये कंपनी तेमुरू से लट्टा के बीच सड़क निर्माण का काम करा रही थी। बताया जाता है कि करीब 60 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने कर्मचारियों को अपने कब्जे में लिया और फिर तेल छिड़ककर मशीनों को आग के हवाले कर दिया। कैमूर में बिहार पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री के सामने ही विक्षिप्त की पिटाई कर दी गई। जब स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध करना चाहा तो उन्हें भी पीटा गया। जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस घटना के खुद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी गवाह रहे, उसके दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। खगड़िया में अगलगी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन यहां का दमकल विभाग लुंज-पुंज अवस्था में है। पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग को कार्यालय की स्थिति भी दयनीय है।
लेकिन विभाग की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पटना के सभी घरों में जल्द ही 24 घंटे शुद्ध पेयजल आपूर्ति शुरू हो जाएगी, ये कहना है नगर विकास एवं आवास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का। विभाग इसके लिए कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। मंत्री ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी शहरों में नागरिक सुविधाओं की बहाली का चुनौतीपूर्ण काम जारी है। गंगा के किनारे बसे 20 शहरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सरकार की प्राथमिकता है। बीएसएनएल की सेवा को दुरुस्त करने के लिए बाढ़ अनुमंडल में 6 नए मोबाइल टावर लगाने की तैयारी हो रही है। साथ ही पुरानी मशीनों और बैटरियों को भी बदलने का काम किया जा रहा है। बीएसएनएल ऑफिस के जेटीओ ने कहा कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से 30 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल और मोबाइल पार्ट्स बरामद किए गए। फारबिसगंज कस्टम ने कटिहार में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। कस्टम सहायक आयुक्त ज्योतिरादित्य के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जब्त मोबाइल नामी गिरामी कंपनियों के डुप्लीकेट हैं। महंगाई का असर पर्व त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। फलों के मूल्य में आई बेतहाशा वृद्धि की वजह से बक्सर के श्रद्धालु सिर्फ जरूरी फल ही खरीद पा रहे हैं। महंगाई के पीछे दुकानदार अपना तर्क देते हैं। बक्सर के कई धार्मिक घाटों पर आज शाम छठ व्रती भारी संख्या में पहुंचे। पूर्णिया में सरकारी अधिकारियों की सुस्ती की पोल उन्हीं की बैठकों में खुलती है। जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की एक सप्ताह में 4 से 5 बैठकें होती हैं। हर बैठक में सरकारी कार्य में सुस्ती बरतने की शिकायतें सामने आती हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी इंदिरा आवास योजना में सुस्ती और विकास मित्रों की निष्क्रियता की बात उजागर हुई। ईटीवी की खबर एक बार फिर से रंग लाई है। भूटान में बंधक बने 14 मजदूरों की खबर को ईटीवी ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। खबर के प्रसारण के बाद पूर्णिया प्रशासन हरकत में आया। खबर देखने के बाद श्रम अधीक्षक सुधांशु कुमार खुद रानीबाड़ी पहुंचे और बंधक बने मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। श्रम अधीक्षक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मधेपुरा से गुजरने वाली NH 106 की दशा अब जल्द ही सुधर जाएगी। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि NH 106 पर मधेपुरा से बीरपुर के बीच सड़क पर लेनों की संख्या बढ़ाने का काम विश्व बैंक के सहयोग से जारी है और इसके लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा से बीरपुर तक सिंगल लेन होने के कारण इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। अररिया के हरियाबाड़ा में आयोजित 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का समापन दुआ के साथ हुआ। तबलीगी इज्तिमा समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे। देश के विभिन्न प्रांतों के साथ विदेशों से 20 लाख से अधिक लोग इज्तिमा में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि अररिया में आयोजित इस इज्तिमा कार्यक्रम का समाज पर असर पड़ेगा। आरएसएस के प्रतिनिधि डॉक्टर HN राय ने कहा कि इस समारोह में बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हुए, जिसका समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में समरसता का भाव जागृत होगा। चैती छठ के लिए आज व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। बात अगर बक्सर की करें तो यहाँ के गंगा घाटों की सफाई में लोग सुबह से ही जुटे हुए हैं। घाटों की सफाई को लेकर नगर परिषद के तमाम दावे खोखले साबित हुए और कई घाटों पर कचरे का अंबार देखने को मिला, जिसे लोगों ने खुद ही साफ किया। उधर औरंगाबाद की देवनगरी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। बात अगर देव में स्थित सूर्य कुंड की करें तो यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति जीवन में कभी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं होता। नालंदा के एकंग सराय स्थित ओंगारी के सूर्यधाम में भी श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रशासन की माने तो हर साल की तरह इस बार भी महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, साथ ही स्काउट और गाइड भी तैनात रहेंगे। किशनगंज में कदम रसूल मजार पर लगने वाले 3 दिवसीय उर्स मेला वर्षों से सांप्रदायिक एकता की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ सभी धर्मों के अनुयायी मन्नत मांगते हैं और सालाना उर्स के जलसे में चादर चढ़ाते हैं। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु मन्नत मांगने पहुंचते हैं। बांका में विश्वा संक्रांति के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोकगीतों के जरिए परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की जाती है। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें।
अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए।